क्या अजीब सा मौसम हुआ है आज तो। पहाड़ देखने को भी नज़र नहीं आ रहे, गर्मी भी है आज। चलो बाकी जी, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक होगे, मैं भी ठीक हूँ। सो वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जी फाइनली उठ चुके हैं, फ्रेशन अप भी मैं हो चुका हूँ। बस अब जरा गूंद का तीरा पीते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर खाते अपनी प्री वर्कआउट मील। आज मैं खाने वाला हूँ, आज वही अपना रहने वाला है ओट मील, तो उसको भी निकालता हूँ मैं बाहर। हाँ, वो मैं निकालना भूल गया। वो मील खाते अपने, उसके बाद चलते बढ़िया जिम करते बढ़िया सब वर्कआउट। ऐसा है, थोड़ा टाइमली करते हैं यार, क्योंकि जल्दी वापसी आके फिर खाना वगैरह बना के निकलना भी है मैंने। लो गाइस, ये रही अपनी ओट मील, ये भी निकालना भूल गया। हम जा कहाँ रहे हैं और कौन कौन साथ होने वाले हैं गाइस? तो जाने वाले हैं, देखो अभी फ़िलहाल तो यहाँ से जो जाने वाले हैं वो है मैं, रुकटा भाई और भाभी हो गए, रोनी भी और प्रीति भाभी भी। वो ऐसा है कि शायद वो लोग तो शिमला के लिए निकल गए हैं, बट हाँ हमने शिमला से भी आगे जाना है गाइस। आज बेसिकली हम जा रहे हैं रोडू। किस काम के लिए वो आपको आगे चल के बताते हैं, बट ये है कि अपना काम जल्द से जल्द करते हैं। सबसे पहले गोंद का तीरा बनाता हूँ यार। गलती मैंने ये कर दी, मैंने टाइम से बाहर निकालना नहीं, मतलब जैसे सो के उठा था तभी निकाल देना। गाइस अभी बात हो गई है कुछ ऐसी, देखो गोंद का तीरा मैंने एक गिलास में तो निकाल दिया, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा बच गया, तो मैं सोच रहा हूँ ये अपने साथ भी ले चलता हूँ। तो ये मुझे एक बॉटल मिली अभी स्टील की, इसमें मैं ये सारा गोंद का तीरा डाल रहा हूँ। इसको प्रॉपर्ली बना देता हूँ, पानी वगैरह डाल के, जो जो भी इसमें डलता है वो प्रॉपर्ली बना के इसको साथ ले चलूँगा। पूरे सफ़र में काम आएगा भाई, बढ़िया ठंडक बनाए रखेगा, तो ठीक है ये भी काम आ जाएगा इसको। बट ये है कि अभी फ्रिज में रखना पड़ेगा, बाहर रखूँगा तो ख़राब होने का चांस है, बाकी तो कुछ नहीं है। ये बताऊँ, वैसे सही तरीके से काम करी है ये चीज़ें, गिफ्ट रैपर ना काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करी है। वैसे ना कबूतर दिख नहीं रहे मुझे, सुबह से लेकर मैं देख रहा हूँ, बाकी सारी जगह बैठ रहे, देखो ऊपर बैठे हुए, बट यहाँ नहीं आ रहे। तो होप करते हैं कि अभी जैसे 2-3 दिन तक घर खाली रहेगा, कोई यहाँ पर रहेगा नहीं, तो तब भी ये कबूतर आए ना, ऐसे ही यहाँ से दूर रहे तो ज़्यादा बेटर है। A few moments later. बंद हो जाएगा क्या अभी? नहीं, फाइनली भाई टाइम आ गया है अब निकलने का। बस मैं हो रहा हूँ तैयार। सॉरी कुछ छूट नहीं कर पाया भाई, ना जिम से आने के बाद, क्योंकि काम थे यार काफ़ी सारे, मेल बनानी थी, फिर बर्तन वगैरह धोने थे, थोड़ा घर सेट करना था, सब कुछ करना था। तो उस सब में रुकता भाई से मेरी बात हो गई है, वो भी फ्री हो गए हैं। तो रहे हैं कि वो मुझे मिलेंगे ओल्ड पंचकुला, क्योंकि उन्होंने आना है चंडीगढ़ वाली साइड से। तो उन्होंने बोला जब मैं घर से निकलूंगा आपको फ़ोन कर लूँगा। मैं चलो ठीक हुई, बट ये है कि यार मुझे ना रुकता भाई से मिलने से पहले मुझे एक काम है जो मैं आज सुबह भूल गया था। इसलिए आप बोल सकते हो मैंने गिफ्ट लिया, उनको गिफ्ट रैप करवाना है, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा वीआईपी रोड। वहाँ पर हर चीज़ें वहाँ पर वो कर देते हैं, कर तो मैं खुद भी देता हूँ। मैं छोड़ो, अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं वो करने लगूँ। देख सकते हो आज का आउटफिट है ऐसा कुछ। आज पे ऊपर से टी शर्ट, फुल स्लीव्स की टी शर्ट पहन के जा रहा हूँ मैं, नीचे से अपनी कॉर्ड वाइट वाली फुल स्लीव्स की इसलिए गई क्योंकि, और अंदर से देखो, अंदर से मैं अपना इनर वेयर भी पहन के जा रहा हूँ, वेस्ट भी पहन के जा रहा हूँ। देखो अभी तो फिलहाल मुझे गर्मी लग रही है, बट हाँ मुझे पता है जैसे जैसे हम पहाड़ों की तरफ बढ़ेंगे ठंड बढ़ने वाली है। मम्मा से मेरी बात हुई थी तो वो बोल रहे थे यहाँ पर तो अच्छी खासी ठंड है शिमला में, तो हमने तो उससे भी ऊपर जाना है रोडू, तो वहाँ पर और भी ज्यादा होगी। तो मैं ठीक है, तैयारी के साथ चलते हैं। चलो गाइस, घर तो मैंने ऑलमोस्ट सारा बंद कर दिया है, ये हो गया सारा बंद। बचता क्या है इस वाले रूम में? कुछ नहीं। चलो भाई ये वाला रूम भी बंद। चलो अब निकलते हैं गाइस। वैसे रुकता भाई का फ़ोन आया नहीं है, सोच रहा हूँ कि नीचे गाड़ी में तो बैठ ही जाता हूँ, तैयार रहता हूँ। और हाँ, जो मैंने वो गिफ्ट रैप्स करवाने वो भी करवा लेता हूँ टाइम लिया, ताकि ऐसा ना हो बाद में लेट हो जाए। सबसे ज़रूरी थी ये बॉटल, ये भी ले ली है, इसको डालते हैं बैग में। छोटे छोटे पैकेट्स जमा करते करते भाई इतने हो जाते हैं कि क्या ही बताऊँ। और लगता है बारिश हुई है, देख रहे हो कैसे कैसे से निशान पड़े बोनट पे। अभी चलो भाई अपने शेर को तो करते हैं शुरू और निकलते हैं। रुकटा भाई का वैसे मुझे फ़ोन आया नहीं है, बट स्टिल मैं सोच रहा हूँ निकल ही जाता हूँ धीरे धीरे करके, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया गिफ्ट रैप भी करवाने, तो वो भी ज़रूरी है, वो भी टाइम से हो जाए। फिर धीरे धीरे करके मैं बढ़ता रहूँगा आगे ओल्ड पंचकुला, मतलब शिमला वाली तरफ को। शूट्स पा लिया जाए यार, शेड्स पहन के चलते हैं। धूप तो वैसे है नहीं, देखो मौसम तो ख़राब है, और मुझे वार्निंग भी आई है, मतलब मुझे मैसेज भी आया कि भाई थंडर स्टॉर्म्स, लाइटनिंग ये एक्सपेक्टेड है बहुत जल्द, तो कुछ भी हो सकता है। जिस रोड से हम जाने की भी सोच रहे हैं वहाँ पर वैसे भी अगर बारिश वारिश हो जाए तो लैंडस्लाइड्स वगैरह आने का डर रहता है।
अब यार ये मुझे समझ नहीं आता, कभी कभार ना मुझे जब मैं ना गाड़ी में रिकॉर्ड करता हूँ, मेरा फ़ोन इसके ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है तो ऑडियो में ना दिक्कत आती है, ऑडियो रिकॉर्ड करता ही नहीं है मेरा फ़ोन। अब ये रीज़न यही है, अभी भी मैं इतना कुछ बोल रहा हूँ, अब ये रिकॉर्ड करेगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा। साइड बाई साइड में गाने चलाता हूँ तब ये रिकॉर्ड नहीं करता है, जो मुझे लग रहा है, बाकी आई डोंट नो। बाकी देख सकते हो गाइस मेटलिंग का काम यहाँ तक पहुँच गया है, क्या बात है भाई। यहीं पर सड़क थोड़ी ख़राब बची थी, बट जब ये भी हो जाएगी तो क्या बात है, और भी बढ़िया हो जाएगा। नाइस नाइस, गुड गोइंग गाइस। जब तक वापसी आते हैं तब तक निपटा दो पूरा तो ज़्यादा अब बढ़िया होगा, बट ऐसा होगा नहीं भाई। हम सूरत से भी वापसी आ गए तब भी इनकी मेटलिंग ख़त्म नहीं हुई, तो ये इसमें भी टाइम लगेगा ही लगेगा फॉर श्योर। अभी जब बल्टाना वाली तरफ को निकलूँगा वहाँ भाई, वहाँ अच्छा खासा ट्रैफिक होगा। अब समझ नहीं आ रहा फ्लाईओवर के नीचे से जाऊँ या ऊपर से जाऊँ, नीचे से। चलो गाइस फाइनली भाई अपने गिफ्ट रैप्स भी हो गए हैं बढ़िया, वो भी यार क्या बात है। करवाना तो मैं एक और चाह रहा था बट वो हो नहीं पाया भाई। तो चलो भाई दोनों पैकेट्स हो गए हैं गिफ्ट रैप, अब निकलते हैं फाइनली। रुकता भाई को भी एक बार फ़ोन करता हूँ निकले भी है घर से कि नहीं। तो बहुत मज़ेदार है गाइस, बट ये है कि इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा डल गया मुझसे। हमेशा यही होता है जब भी मैं गोंद का तीरा या अपनी जैसे वो जिम वाली बॉटल्स भी भरता हूँ, नमक ज़्यादा ही डल जाता है हमेशा यार, पता नहीं क्यों। बेस्ट चीज़ भाई, बेस्ट चीज़। अच्छा गया मैं ले आया अपने साथ। बस ये है कि ये बॉटल वापसी घर पहुंचानी पड़ेगी, बाय चांस ये गायब होगी ना मुझसे, कहीं भूल गया मैं इसको तो मम्मी छोड़ेगी नहीं मुझसे मुझे। गाइस नीचे को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नज़र आ रहा है मुझे, तो मैं ऊपर होके ही जा रहा हूँ। ऊपर से यू टर्न लेके फिर मुड़ जाऊँगा बल्टाना वाली तरफ। बाकी रुकता भाई का फ़ोन आ गया, अच्छी बात ये है भाई। तो ठीक है, अब साथ ही साथ निकलते जाएगा। ऐसा है कि मुझे ना उनका वेट करना पड़ेगा ना उन्हें मुझे। फाइनली मैं तो टोल पहुंच गया हूँ, टोल प्लाजा। अब इंतजार है रुग्गी भाई का। रुग्गी भाई पहुंचे बनीवास राखी लाइट, वहाँ से उन्होंने कुछ सामान उठाना है, उसके लिए बोल रहे 5-10 मिनट, उसके बाद बोलते कि हम आ गए बस। ठीक है जी। बात अभी रोनी भाई का फ़ोन है तो उनसे बात हुई, तो वो भी यहीं जाबली पहुंचे अभी यार। बट ये है कि उन लोगों ने शिमला जाना है पहले यार, जे है ना उनके पास, तो उन्होंने जे छोड़ दिया। टोल से थोड़ा आगे चलते, जो पेट्रोल पंप आता है ना वहाँ पर अपनी टंकी फुल करवा ही लेते हैं भाई, ताकि फिर टेंशन ना रहे। मत आया भला चंगा की टंकी फुल कराऊंगा, यहाँ पर पेट्रोल ही नहीं है भाई। अब रहो ऐसे ही। अब चलो यहाँ के इंतजार कर लेते हैं, और क्या करे भाई, पेट्रोल ही नहीं है यार पेट्रोल है ही नहीं। मैं सही है भाई, अब आगे कहीं देखना पड़ेगा। पहाड़ों के दर्शन तो हो गए गाइस, यहाँ से भी इतने क्लियर नहीं है आज, अब जाके दर्शन हो रहे, वरना तो जब मौसम क्लियर हो बहुत दूर से हो जाता है। सड़क में मैं काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ, बट क्या सड़कें हो गई भाई, बढ़िया एकदम मेटल कर दिया सारी जगह यार। वरना सारी जगह इतने ज़्यादा गड्ढे होते थे मतलब वो छोटे छोटे वाले होते। बाकी मैं तो अब चलता जा रहा हूँ आगे यार, मतलब मैं वेट कर रहा था, फिर मुझे इंतज़ार हुआ नहीं। मैं चलो भाई चलते रहते हैं, खड़े बोर हो रहा था मैं, बाकी कुछ नहीं गाइस, मेरे को ही हो रहा था यार बस आ जाओ। इंतज़ार वैसे ही नहीं होता जब आप ऐसे सफ़र पे निकल जाओ ना, इंतज़ार वैसे ही नहीं होता है। तो मैं कोई नहीं, धीरे धीरे करके चलते। वैसे भी मैंने पेट्रोल तो भरवाना ही है, कहीं पेट्रोल पंप मिल गया वहाँ पेट्रोल भी भरवाया। रुक भी गए लोग के पास पेट्रोल पंप मिला, एक बात हो गई थी मेरी रुकता भाई से, तो वो बोलते कोई नहीं आप आगे चलो, जहाँ पेट्रोल पंप मिलेगा वहाँ पेट्रोल भी भरवा लो, वहीं वेट कर लेना हमारा, फिर वहाँ से चल पड़ेगा। एक्चुअली वो कुछ सामान उन्होंने कैरी किया है, तो वो बोलते यार वो ना गाड़ी में प्रॉपरली आ नहीं रहा है, और उनके साथ मतलब वो टोटल 3 लोग हैं, तो वो लोग बैठने में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो बोलो वो अपनी गाड़ी में डाल देना। मैं चलो कोई नहीं, पेट्रोल तो चलो मैंने भरवा दिया। मैं सोच रहा हूँ यहाँ से जाबली कितना थोड़ा ही डिस्टेंस बचा है, तो जाबली रुकता हूँ एक साथ,
उनको भी चलो आसानी रहेगी बताने में कि कहाँ हूँ मैं। बाकी भाई एसी हो गया है बंद, शीशे गए हैं खुल, और इतनी ही प्यारी हवाएं चल रही है ना गाइस, क्या बताऊं भाई। वो जो जितनी भी गर्मी लग रही थी अभी तक गायब भाई, सारी की सारी गर्मी गायब, मजा आ रहा है गाइस। अभी गाड़ियाँ रोकी गई है, मुझे लग रहा है कि सामने वो देख लो ऊपर, वहाँ देखो लोग खड़े हुए, वहाँ चल रहा है काम, तो उसकी वजह से ये गाड़ियाँ रोक दी गई है अभी कुछ टाइम लिए। तो ठीक है, मैं भी यहाँ पर साइड में खड़ा हो गया, थोड़ा ही जाबली से आगे आके, मेरे को कहीं खुली जगह मिल ही नहीं रही थी यार। अब ऐसा रुकटा भाई की गाड़ी भी लगेगी, फिर सामान भी ट्रांसफर करना है, तो स्पेस प्रॉपर होना चाहिए ना। रुको, वहीं देखना कितनी लंबी लाइन लग गई यहाँ पीछे तक भाई। इसी टाइम पे रुकटा भाई अगर आ जाए तो ठीक है, सामान भी ट्रांसफ़र कर लेंगे और फिर इसी फ्लो में हम भी निकल जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। बस आ जाए रुकटा भाई टाइम से भी यार। पहुँच गए भाई रुकटा भाई, क्या बोला था मैंने, रुकटा जी पहुँच ही जाएंगे हमारे। मैगी नहीं मैगी, ये तो पागल हो गए, मैगी क्यों खाना चाहते हैं भाई आप यहाँ? हाँ जी रुकटा जी आ ही गया आप, है इतना टाइम वेट करवाने के बाद है। पता कैसे है इसने बड़ा साथ दिया, इस टाइम पे सारे सबको काटते हुए दिखा नहीं मेरे को काटते हुए, इतनी गाड़ियाँ निकल गई बीच रास्ते में भी, इतनी गाड़ियाँ निकल गई आपसे आगे। अरे वहाँ ईशर में रुक गए ना, हम थोड़ा खरीद रहे थे कुछ ईशर से। ये देखना बेर को खुद ईशर में हाथ भूखे तो नहीं आ रहे कहीं? पेश किया और इसी दवाई क्या था दे दो भाई देखना वहाँ से चीयर्स। चलो समझते तो आप समझते रहोगे ऐसा कुछ करना पड़ता है। चीयर्स तो चलो भाई, यहाँ हम रुके थे, मतलब रुके तो कब से ही है, बट हाँ रुकी भाई को मैगी और वो कुलचा दिख गया, बोले ये खाते हैं। मैं ठीक है भाई, मैगी तो मैं खा नहीं रहा, मैं कुलचा खा लेता, थोड़ी पेट पूजा हो जाएगी, थोड़े चने प्रोटीन दे देंगे, बाकी तो क्या। अब करो चीयर्स, चने खाओ घोड़े की तरह, फिर घोड़े की तरह भगाओ भी, ये नहीं कि आराम आराम से चलते जाओ। मैं पता कैसे हूँ, टाइम हो गया है 5-1, अब यहाँ से हम निकल रहे हैं भाई रोडू के लिए। देखते हैं अब रोडू कितने टाइम में हम पहुँचते हैं। पहले तो अभी ऐसा है, पहले हम सोच रहे थे राजगढ़ होके चलते, बट अब मुझे लग रहा है हम शिमला होके ही जाएंगे गाइस, क्योंकि जैसे मौसम खराब हो रहा है ना, और वो राजगढ़ वाले रोड पे ये है कि भाई स्लाइड वगैरह आने का डर रहता है, तो हम उसको स्किप ही कर रहे हैं, शिमला होके ही चलते हैं। वहाँ से रोनी भाई वगैरह भी हमें मिल जाएंगे, वो भी ज्वाइन कर लेंगे, फिर साथ में निकलेंगे रोडू के लिए भाई। अब पता नहीं कब को रोडू पहुँचेंगे, 12 भी बज सकते हैं गाइस आज तो। चलो भाई अब निकलना ही है, जो भी है जैसा भी है। धोखा वो चले गए शायद नीचे से, नहीं बट उनको शायद पता लग गया, मैंने हॉर्न बजा दिया था, वो वरना निकल गए थे नीचे वाले रास्ते से, जो ये चंबा घाट होते होते फिर निकालता है बाहर। ओ भाई गाइस इतने सारे अभी कुछ उड़ती हुई चीजें मुझे दिखी, पहले मुझे समझ नहीं आया क्या है, मुझे लगा ये क्या बोलते फूल पत्ती कुछ ऐसा कुछ उड़ रहा होगा, बट नहीं भाई फूल पत्ती कुछ नहीं था, ये मौत, वो नहीं होते बटरफ्लाई या मौत जिसको बोलते बेसिकली, जो रात को घर पर भी आ जाती है जब आप खिड़कियां दरवाजे खुले रखते हो, वो ही भाई इतनी सारी उड़ के आ रही है सामने से कि क्या ही बताऊं, क्यों आ रही है वो मुझे भी नहीं पता, बहुत सारी दिख रही है भाई ऊपर आसमान में। आपको अब दिखाऊं भी कैसे, ऐसे फोकस या तो रोक के फोकस बना के दिखाना पड़ेगा तब दिखेगा। 6:15 हम पहुंच गए हैं शोगी, तो शोगी से अब हम नीचे शिमला होते हुए नहीं जाएंगे, हम पकड़ लेंगे बाईपास जो सीधा निकालेगा हमें महली, और ऐसा है कि यहीं बीच रास्ते में हमें रोनी भैया वगैरह भी मिलेंगे, क्योंकि आपको पता ही है विकास नगर से डायरेक्ट रास्ता उस बाईपास के लिए निकलता है। लो भाई मैंने तो ले लिया है रास्ता, रुकता भाई थोड़े ही पीछे थे मेरे से, वो भी आ ही रहे होगे, वो भी ले लेंगे रास्ता, पता तो है उनको। हाँ वैसे ज़्यादा तो कोई दिक्कत है नहीं। फाइनली हम शिमला पहुंच गए हैं और हम रुके थे अभी यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, और सामने आप देख सकते हैं शिमला कितना ही बढ़िया लग रहा है भाई, कितना ही सुंदर लग रहा है शिमला। यहाँ से क्लैरिटी थोड़ी कम है बट नो इश्यूज। निविया वगैरह आगे निकल गए हैं, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि हम आगे कहीं रुकेंगे खाने के लिए, तो वहाँ मिलता है। मैं चलो ठीक है जी। भाई लगता है शिमला में तो बारिश हुई है भाई, सड़कें गीली पड़ी हुई है, और सही बताऊं तो अब शिमला जैसे एंटर हुए ना, जैसे ही हम ये मलियाना से आगे हुए वैसे ही भाई यहाँ तो
क्या क्लैरिटी है, क्या लग रहा है अब शिमला सामने। शिमला में ना अच्छी खासी बारिश हुई है भाई, नीचे ना मुझे पत्थर मिट्टी ये सभी नजर आ रही है भाई सड़क पर। कहाँ से आई ये, जाम होने लग गया है। अभी आपसे बात कर रहा था, 2 मिनट आगे आके ट्रैफिक मिल गया। पिछले 5 मिनट से ऐसे ही खड़े हैं, क्या है पता नहीं कुछ भी। आगे सड़क टाइट है, वैसे तो हो सकता है कोई बड़ी गाड़ी ट्रक वगैरह कुछ आ रहा हो तो वो अटक गया होगा। टाइम देखो भाई 7:30 हो गया है इस टाइम। जहाँ से मैं आपको शिमला का व्यू दिखा रहा था ना, जहाँ हमने ब्रेक लिया था, तो वहाँ से 6:30 बजे निकले थे और टाइम और देखो 7:40 हो गए। 1 घंटा लग गया हमें यहाँ। अभी भी हम ढली चौक नहीं पहुँचे, सोचो। ट्रैफिक की वजह से ऐसा हो जाता है भाई, जितना मोमेंटम या जितनी स्पीड हमने बनाई हुई थी ना चंडीगढ़ से लेकर यहाँ तक, वो सारी की सारी यहाँ टूट गई भाई। तो गाइस अब यहाँ से अपना एक नया सफ़र और ठंड का सफ़र शुरू होता है। क्या बात है भाई। इतने टाइम से शिमला नहीं आए थे और अब जब आए तो डायरेक्ट कहाँ निकल के रोडू। ये होता है भाई, प्लान बने तो ऐसे बने तो मज़ा आए, क्यों। अच्छी सड़क चंडीगढ़ और शिमला के बीच थी, उतनी ही ख़राब भाई अब ये कुफरी से आ गया है। बुरे हाल है भाई, इतने गड्ढे और इतने बड़े बड़े हैं ना कई जगह तो कि क्या बताऊँ। ऊपर सब ऐसा हो रहा है कि सामने से लाइटें पड़ रही है और लोग मैक्सिमम यहाँ पर फुल बीम पे ही चलते हैं, तो भाई वो ऐसी चमक रही है पता ही नहीं लग रहा लिटरली भाई। गाड़ी को ठंडा होने देते थोड़ी देर, इसका इंजन ठंडा होने देते, काफ़ी टाइम से बेचारी चल रही है। बाकी छैला ले लिया है ब्रेक, छैला का लैला, भूख लगी है भाई तेज है। क्या हो रहा टाइम भाई साहब 8, 9:30, पौने 9 गए देख रहे हो, 9:15 अब जाके हम छैला पहुंचे। अभी कितना सफर बाकी है हमारा, 60 किलोमीटर, 50 इतना तो हो गया। देखो जरा कितना है, क्योंकि छैला ऑलमोस्ट 40-50 किलोमीटर है शिमला से, और रोडू टोटल शिमला से 120, 60-70 बचा होगा भाई। ऐसे है गाइस, बाकी कोई नहीं, सफ़र तो बढ़िया चल रहा है। अभी इसके बीच क्या बोलते, फागू के बाद तो हमने अच्छा थोड़ा स्पीड बना के रखा और छैला जल्दी पहुंच गया। अब यहाँ से ऊपर भी ऐसे ही रखेंगे, खड़ा पत्थर तक, फिर खड़ा पत्थर से रोडू तक, ऐसी स्पीड मेंटेन करेंगे। मुझे फोन करना, मेरा फोन नहीं मिला। अब देखो भाई ऐसे भी कर लोग लो हैं यार, जिनको पता ही वो नहीं लेके चलेगी शायद है। मेरा फोन इनको नीचे। थकान होगी मेरे को लगता है कोई। हाँ थक लेकिन But हम- मेरा फोन वो लेके चलेगी शायद, मुझे ऐसा लगता तो ठीक है, तो भाग थोड़ना रे भाभी, आपको शक है उनमें भाग जाएंगे कहीं है। मेरे को तो देते नहीं आप अपना फोन, मैं रुकता भाई को बोलता रहता है एक्सचेंज करते हैं। है। मैं तो बोल रहा हूँ देख सकते हैं चाय और बदल वगैरह लिए जा रहा है, पॉपकॉर्न और बिस्किट। अभी कुछ मिला नहीं हमें खाने का, मैं यही चखते हैं रुकता जी, सबसे बेस्ट। और जल्दी भी लगी कुछ आगे वेट कर रहे हैं यार घर पे भी है। इस 10:15 हम पहुंच गए हैं हाट कोटी माता मंदिर। ओ माता रानी रक्षा करना, बुद्धि देना। तो भाई पहुंच तो गए यहाँ पर, अब देखते हैं यहाँ से आगे कितना और सफ़र। यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है वैसे मैक्सिमम, आधे घंटे में अब हम पहुँच जाने चाहिए। चलो मैक्सिमम 11 बजे तक हम पहुँच जाने चाहिए भाई अब घर तक। ओ माता रानी, ये देखो ये गेट रहा। ओ माता रानी रक्षा करना, बुद्धि देना। ओ माता रानी। तो हाँ मैं बात कर रहा था गाइस की जो छैला से लेकर यहाँ हाट कोटी तक का रोड है भाई साहब, इतने ज़्यादा सरप्राइजेज है उसमें, मतलब स्पेशली रात के लिए। तो ना दिन दिहाड़े तो चलो आपको सब दिखता है, रात को भाई साहब एक तो आपको ये नहीं पता लगेगा, गड्ढा ऑल ऑफ अ सडन आएगा, वो भी छोटा मोटा नहीं, एकदम गहरा। बहुत सरप्राइजेज मिलते हैं यहाँ पर स्पेशली तो रात को, जैसे आपको आइडिया ना हो ना, या फिर आप काफ़ी टाइम बाद आ रहे हो इस सड़क पे। ओ भाई सब बहुत हो गया, अब गाड़ी ऐसा लग रहा है बहुत चला ली, बस अब घर पहुँचो, खाओ पियो आराम करो। अभी तो ऐसा है घर जाके एडिटिंग भी करनी है गाइस, वो एक और अलग सीन है, बट कोई नहीं। बस ये उम्मीद करता हूँ मैं कि मेरा व्लॉग अपलोड हो जाए। बाकी उसमें नेटवर्क तो शायद ठीक आता है वहाँ पर, बट स्टिल कभी कभार दिक्कत हो भी जाती है, तो बस व्लॉग अपलोड हो जाए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और भूख लग रही है फिर से, खाया तो हमने है, चलो उससे थोड़ी बहुत एनर्जी आ गई तभी हम पहुँच पा रहे। अब ऐसा है डिनर करेंगे बढ़िया आराम से इत्मीनान से, फिर जाके फिर क्या भाई, फिर अपना काम करेंगे, फिर देखते थोड़ा फन करेंगे। फिर कल है गाइस द मेन इवेंट, ठीक है। वो मेन इवेंट क्या रहने वाला है वो आपको कल ही बताते हैं, बट हाँ अभी फ़िलहाल तो घर पहुँचते हैं गाइस।